नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी.आर. चौधरी आपकी अपनी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीएससी विद गुदड़राम में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या टॉपिक के बारे में। तो राजस्थान की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित होती है उनमें यह टॉपिक रखा जाता है। तो जनगणना का इतिहास। प्राचीन काल में यह वर्णन मिलता है चाणक्य की अर्थशास्त्र पुस्तक में, मध्यकाल में मिलता है अबुल फजल की आईने अकबरी में, और 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा आधुनिक जनगणना की शुरुआत हुई थी। ये क्या हो गया? जनगणना का इतिहास। अब दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि व्यवस्थित व दशकीय जनगणना की शुरुआत किसके काल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के काल में। कब हुई थी? 1881 में। जनगणना कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। संविधान की कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में शामिल है। जनसंख्या जनगणना अधिनियम कब पारित हुआ था? 1948 में। राष्ट्रीय जनगणना आयोग का गठन 1993 में। जनगणना गृह मंत्रालय के जनगणना विभाग द्वारा करवाई जाती है, यह आप याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के महत्वपूर्ण आंकड़े। क्रमानुसार कौन सी जनगणना है? 15वीं। व्यवस्थित व दशक की जनगणना 14वीं। स्वतंत्रता के बाद यह जनगणना है वो 7वीं है। 21वीं सदी की सेकंड जनगणना। 15वीं जनगणना में बजट 2200 करोड़, प्रति व्यक्ति लागत 18.19 रुपये। 2011 की जनगणना में कुल भारत के कितने जिले शामिल हुए थे? 640। राजस्थान के 33 जिले। जनगणना का आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और जनगणना का शुभंकर आप देख सकते हैं। विशेष बिंदु। 2011 की जनगणना में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पहली बार बनाया गया। प्रथम बार गरुड़ की जनगणना हुई। किन्नरों को भी पहली बार जनगणना में शामिल किया गया और पुरुषों के रूप में इनकी संख्या को गिना गया। जातीय जनगणना दूसरी बार हुई थी 2011 में, और प्रथम बार हुई थी 1931 की जनगणना में। 2011 की जनगणना 2 चरणों में संपन्न हुई, पहला चरण और दूसरा चरण। कुल जनसंख्या की बात की जाए तो भारत की कुल जनसंख्या 121.085 करोड़। राजस्थान की कुल जनसंख्या है वो 6.85 करोड़। पुरुष है इसमें 51.86%, महिलाएं हैं 48.14%। सर्वाधिक जनसंख्या की बात की जाए तो जयपुर में है, उसके बाद में जोधपुर, उसके बाद में अलवर, नागौर और उदयपुर का नंबर आता है। सबसे कम जनसंख्या की बात की जाए तो जैसलमेर है, उसके बाद में प्रतापगढ़, उसके बाद में सिरोही, बूंदी और राजसमंद। राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या का 5.67% पाया जाता है, और विश्व की कुल जनसंख्या का राजस्थान 1% हिस्सा रखता है। अगला है 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान राजस्थान रखता है भारत में, और लेकिन वर्तमान में राजस्थान का भारत में स्थिति देखी जाए जनगणना के हिसाब से 7वीं है। शिशु जनगणना है और राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ में वो है, हिस्सा कितना है? 15.54%। अगला है कुल जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर की बात की जाए तो कितनी है? 21.30% राजस्थान की है। और जिलों की बात की जाए तो सर्वाधिक बाड़मेर की रही है, उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद जोधपुर, उसके बाद में बांसवाड़ा। सबसे कम रही है वो श्री गंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी। ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर 19% और नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर है 29% रही है। ये ग्रामीण की देखी जाए तो सर्वाधिक है, और ये नगरीय की सर्वाधिक है। ये ग्रामीण की वापस कम है और ये नगरीय की ज़्यादा है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो कहाँ पर रही है? अलवर में। और ग्रामीण क्षेत्र में बात की जाए जैसलमेर। और न्यूनतम कहाँ पर रही है ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि दर? कोटा में। और नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो न्यूनतम कहाँ पर रही है? डूंगरपुर में रही है। अगला है कि राजस्थान में सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक कौन सा रहा था? 1911 से 21, -6.29% रहा था। राजस्थान में 1911 व 21 दशक में जनसंख्या घटने के कारण क्या थे? प्लेग व महामारी, प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत। ये इन कारणों से वो जनसंख्या वृद्धि दर है घटी। राजस्थान की जनसंख्या की वृद्धि दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज हुई थी 1971 से 81, 32.97%।
1991 से 2001 में राजस्थान की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो जनसंख्या घनत्व है 200 राजस्थान का। और सर्वाधिक बात की जाए तो जयपुर का 595 है, भरतपुर का 503 है। यदि 500 से ऊपर की बात की जाए तो दो ही जिले हैं, जयपुर व भरतपुर। उसके बाद में दौसा, उसके बाद में अलवर। सबसे कम है वो जैसलमेर है, उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद में बाड़मेर, उसके बाद में चूरू। 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, तो 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं जैसलमेर है, बीकानेर है और बाड़मेर है। आप देख सकते हैं 17, 78 और 92। मरुस्थलीय जिलों में जनसंख्या घनत्व सबसे कम मिलता है। लिंगानुपात की बात की जाए तो प्रति हजार पुरुषों की संख्या पर महिलाओं की संख्या, प्रति हजार पुरुषों की संख्या पर महिलाओं की संख्या कितनी है? जैसे राजस्थान में 1000 पुरुषों पर 928 है, तो ये क्या हो गया? लिंगानुपात हो गया। तो 928 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। डूंगरपुर में है 994 है सर्वाधिक, और राजसमंद में है 990, पाली में 987, प्रतापगढ़ में 983। न्यूनतम बात की जाए तो सबसे कम धौलपुर में है, उसके बाद में जैसलमेर, उसके बाद करौली और उसके बाद में भरतपुर। 1000 से ज़्यादा राजस्थान में कहीं भी महिलाएं नहीं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। तो 900 से ज़्यादा है केवल राजसमंद और डूंगरपुर में। राज्य में लिंगानुपात, और ग्रामीण में लिंगानुपात 933 है और शहरी लिंगानुपात है वो 914 है। अब दोस्तों बात करें सर्वाधिक है वो ग्रामीण लिंगानुपात कहाँ पे है? पाली में है। 1000 से ज़्यादा केवल ग्रामीण लिंगानुपात केवल पाली में है। राजसमंद में 988, डूंगरपुर में 996। न्यूनतम बात की जाए तो धौलपुर, करौली और जैसलमेर में है वो ग्रामीण लिंगानुपात न्यूनतम है। शहरी लिंगानुपात ज़्यादा है वो टोंक में है, उसके बाद बांसवाड़ा, उसके बाद में प्रतापगढ़। और शहरी लिंगानुपात न्यूनतम कहाँ पे है? जैसलमेर है, धौलपुर है और अलवर है। न्यूनतम और अधिकतम लिंगानुपात के पीछे कारण क्या है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात के कारण है प्रति व्यक्ति कम आय, तकनीक पर भरोसा नहीं, कम साक्षरता दर, संयुक्त परिवार और दहेज प्रथा प्रचलित नहीं। और न्यूनतम लिंगानुपात है वो उच्च साक्षरता दर, एकल परिवार, अधिक आय, तकनीकी जानकारी और दहेज प्रथा का प्रचलन। शिशु लिंगानुपात, तो शिशु लिंगानुपात की बात की जाए तो सर्वाधिक कहाँ पे है? बांसवाड़ा में है, उसके बाद में है वो प्रतापगढ़ में, उसके बाद में भीलवाड़ा, उसके बाद में उदयपुर। न्यूनतम है वो झुंझुनू, सीकर, करौली और श्री गंगानगर। शिशु लिंगानुपात ग्रामीण में है वो 892 है और शहरों में है वो 874 है। सर्वाधिक है वो बांसवाड़ा और न्यूनतम है वो झुंझुनू में है ग्रामीण लिंगानुपात। और शहरी लिंगानुपात की बात की जाए तो सर्वाधिक नागौर और न्यूनतम है वो धौलपुर में है। राजस्थान में सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम है। केवल ग्रामीण लिंगानुपात है वो 1003 है, वो कहाँ पे? पाली में। राजस्थान का औसत लिंगानुपात 928, भारत के औसत लिंगानुपात 943 से कम है। राजस्थान में सामान्य लिंगानुपात में औसत लिंगानुपात से कम वाले जिले कितने हैं? 15। 928 से कम कितने जिले? 15। राजस्थान में शिशु लिंगानुपात में औसत शिशु लिंगानुपात से कम वाले जिले कितने हैं? 12। साक्षरता की बात की जाए तो 6 वर्ष से अधिक का व्यक्ति जिसे अक्षर ज्ञान हो तो उसे क्या कहते हैं? साक्षर कहा जाता है। साक्षरता कितनी है? 66.1%। सर्वाधिक कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर की है। उसके न्यूनतम बात की जाए तो न्यूनतम जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा की है। और आप जो सबसे ऊपर है उनके आंकड़े आप याद रखेंगे। पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो 79.2% है और सर्वाधिक झुंझुनू है और न्यूनतम है वो प्रतापगढ़ की है। बाकी आप ये याद रखेंगे। महिला साक्षरता की बात की जाए तो 52.1% है और सर्वाधिक कोटा की और न्यूनतम बात की जाए तो जालोर की है। ग्रामीण व शहरी साक्षरता की बात की जाए तो ग्रामीण साक्षरता 61.4% है और शहरी है 79.7% है। सर्वाधिक है वो झुंझुनू की है ग्रामीण साक्षरता, न्यूनतम सिरोही की है। सर्वाधिक शहरी साक्षरता उदयपुर की है और न्यूनतम साक्षरता जालोर की है। ग्रामीण महिला व पुरुष साक्षरता तो ये कितनी है? ग्रामीण की कितनी है दोस्तों? तो पुरुष साक्षरता ग्रामीण, महिला पुरुषों की साक्षरता पुरुषों की है 76.2%, महिलाओं की है 45.8% ग्रामीण क्षेत्र में। नगरीय की बात की जाए तो कितनी है?
87.9% और महिलाओं की है 70.7%। सर्वाधिक उदयपुर की है, धौलपुर की है इधर। और ग्रामीण यहाँ पर वापस नगरी की बात की जाए सर्वाधिक उदयपुर में है महिला साक्षरता, और न्यूनतम बात की जाए जालौर में है। बाड़मेर व चूरू में साक्षरता दर में कमी आई है। शेष सभी जिलों में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। राजस्थान में पुरुष व महिला साक्षरता दर के बीच अंतर सर्वाधिक है। राजस्थान में औसत साक्षरता 66.1% से कम वाले जिले हैं 19। ग्रामीण व शहरी जनसंख्या। ग्रामीण व शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है 5.15 करोड़, और शहरी है वो कितनी है 1.70। सर्वाधिक है वो ग्रामीण जनसंख्या जयपुर में है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या जैसलमेर में है। और बात की जाए सर्वाधिक शहरी जनसंख्या जयपुर में है और न्यूनतम है वो प्रतापगढ़ में है। ग्रामीण व शहरी जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है 75.1%, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 24.9%। सर्वाधिक ग्रामीण है वो प्रतिशत के रूप में डूंगरपुर में, और न्यूनतम प्रतिशत के रूप में देखें तो कोटा में पाए जाते हैं। सर्वाधिक प्रतिशत शहरी जनसंख्या का कोटा में और न्यूनतम है वो डूंगरपुर में है। राजस्थान में एससी व अनुसूचित जाति व जनजाति, तो कुल जनसंख्या कितनी आप देख सकते हैं। प्रतिशत आपको याद रखना है। अनुसूचित यानी एससी जाति का प्रतिशत कितना है 17.8%, और एसटी का है 13.5%। अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या आप देख सकते हैं 122.21 लाख और 92.38 लाख। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जयपुर में और अनुसूचित जनजाति उदयपुर में पाई जाती है। प्रतिशत के रूप में श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ में अनुसूचित यानी एसी पाई जाती है, और एसटी है वो बांसवाड़ा व डूंगरपुर में पाई जाती है। सबसे कम है वो जनसंख्या है वो कहाँ पे है, तो संख्या है वह अनुसूचित जाति की डूंगरपुर में है, और अनुसूचित जनजाति की है वो बीकानेर में है। सबसे कम प्रतिशत में बात की जाए तो डूंगरपुर में है, और सबसे कम प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है वो नागौर व बीकानेर में है। लिंगानुपात की बात की जाए अनुसूचित जाति का तो 923 है, अनुसूचित जनजाति का 948 है। धर्म के आधार पर बात की जाए तो हिंदू धर्म है वो सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में प्रतिशत के रूप में दौसा में पाई जाती है। मुस्लिम जनसंख्या सर्वाधिक जयपुर में और प्रतिशत के रूप में जैसलमेर में पाई जाती है। सिख है वो श्री गंगानगर में ज़्यादा पाए जाते हैं और प्रतिशत के रूप में श्री गंगानगर। जयपुर में जैन सबसे ज़्यादा और प्रतिशत के रूप में सबसे ज़्यादा उदयपुर में। और ईसाई है बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या यानी संख्या पाई जाती है, और प्रतिशत के रूप में देखें तो बांसवाड़ा में। राजस्थान राज्य की जनसंख्या नीति 20 जनवरी 2000 को लागू हुई थी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। कोई गलती हो तो क्षमा जरूर करना।